दोस्तों रीसेंट सर्वेज हमें दिखाती हैं कि किस प्रकार हर साल तलाक का रेट बढ़ता ही जा रहा है। लोग पहले से ज़्यादा तलाक कर रहे हैं और फिर दोबारा शादी करते हैं। इवन क्रिश्चियंस के बीच भी यह प्रैक्टिस काफ़ी कॉमन होती जा रही है। हम लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो भी डिवोर्स एंड रीमैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कभी गहराई से यह नहीं सोचते कि आखिरकार पवित्र बाइबल डिवोर्स और रीमैरिज के बारे में क्या कहती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और एक बिब्लिकल व्यू पॉइंट से इन बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने मैरिज को डिज़ाइन किया है मनुष्य के लिए। अब क्योंकि परमेश्वर ने मैरिज को डिज़ाइन किया है तो परमेश्वर कभी भी इस मैरिज को तोड़ना नहीं चाहेंगे तलाक के द्वारा। तो ओवरऑल कहें तो परमेश्वर कभी भी तलाक को पसंद नहीं करते। लिखा है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। देखिए यहाँ पर विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर विवाह के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। डाइवोर्स सिर्फ पेन और सफरिंग देता है, खासकर बच्चों की ज़िंदगी इसके कारण बिल्कुल ख़राब हो जाती है और उनकी लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं। मलाकी 2 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है फॉर आई हेट डाइवोर्स सेज द लॉर्ड। आई हेट डाइवोर्स। परमेश्वर डिवोर्स से नफरत करते हैं, ऐसा बिल्कुल साफ मलाकी 2 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है। फेमस क्रिश्चियन राइटर C.S. लुइस ने कहा डाइवोर्स इज कटिंग ए हार्ट इनटू 2 पीसेस। तलाक एक दिल को 2 टुकड़ों में काटने के जैसा है। इसलिए शादी करने में जल्दबाजी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी करने से पहले उचित समय लेकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको राइट इंसान दिखा सकें। परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करें, अपनी पसंद को पूरा होने के लिए नहीं, क्योंकि मैरिज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ एवर। शादी आपकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला और सबसे अहम फैसला है। जब परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट हमारी मैरिज में होती है तो हमारी मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल होती है, लेकिन जब परमेश्वर के बिना एक व्यक्ति मैरिज करता है और उसमें जीता है तो वो मैरिज जीता जागता नर्क बन जाती है उसके लिए। देखिए बाइबल की सबसे पहली किताब में परमेश्वर ने मैरिज को जोड़ा। इस प्रकार लिखा है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन वो बने रहेंगे। नए नियम में भी मैरिज के बारे में बताया गया है। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर नहीं चाहते कि जब एक पति पत्नी आपस में जुड़ गए हैं तो वो फिर दोबारा से अलग हो। वो अब एक हैं और इसीलिए परमेश्वर डाइवोर्स से नफरत करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इस प्रक्रिया से गुजरे। और तलाक हमें सिर्फ दर्द देता है, एक दूसरे से अलग होने में काफ़ी दर्द मिलता है, लेकिन फिर भी आज इंसान अपने घमंड के कारण, अपनी ईगो के कारण तलाक लेने के लिए तो मजबूर हो जाता है, लेकिन दूसरे के सामने झुकने के लिए और दीन बनने के लिए वो तैयार नहीं होता। उनकी मेंटालिटी यही है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तलाक ले लेंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलेंगे। और दोस्तों ये एक बहुत ही ख़तरनाक एटीट्यूड है, क्योंकि शादी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके चला जाता है, अपनी मर्जी से नहीं चला जा सकता। पवित्र बाइबल में कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जब डिवोर्स अलाउड है, जैसे कि जब आपका पार्टनर, आपका पति या पत्नी आपको चीट कर दे और व्यभिचार कर दे। देखिए ध्यान से सुने प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा। प्रभु यीशु ने कहा क्या तुमने पढ़ा नहीं कि वो जिन्होंने उनकी सृष्टि की उन्होंने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया, तथा कहा अतः पुरुष अपने माता पिता से मोह बंध तोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। परिणाम स्वरूप अब वे 2 नहीं परंतु एक शरीर हैं। इसलिए जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। ये सुन उन्होंने यीशु से पूछा तो फिर मोशे की व्यवस्था में ये प्रबंध क्यों है कि तलाक पत्र देकर पत्नी को छोड़ दिया जाए?
यीशु ने उन पर यह सच स्पष्ट किया, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही मोशे ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी से तलाक की अनुमति दी थी। प्रारंभ ही से ये प्रबंध नहीं था। तुमसे मेरा कहना है कि जो कोई व्यभिचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाक कर लेता और अन्य स्त्री से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है। तो प्रभु यीशु का कहना है कि यदि आपका पार्टनर, आपका पति या पत्नी व्यभिचार कर ले तो उसी केस में तलाक अलाउड है, उसके अलावा किसी भी केस में नहीं है। ध्यान दे शब्दों पर, यदि कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दे और दूसरी से विवाह कर ले, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। देखिए, प्रेरित पौलुस भी इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखते हैं। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 6 से 17 आयत में लिखा, परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहिता और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग हो भी जाएं तो बिना दूसरा विवाह किए रहें, या अपने पति से फिर मेल कर लें, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़ो। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ध्यान दें यहाँ पर, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। तो यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस हमें एक एक्सेप्शंस बताते हैं, और वो है कि यदि आपका पार्टनर अविश्वासी है और आप विश्वासी हैं, और इस केस में अगर वो आपको छोड़ना चाहे तो लेट इट बी सो, ऐसा होने दो। अब आप इस बात को ध्यान से सुनें, यदि आपका पति या फिर आपकी पत्नी व्यभिचार में पकड़े जाएं तो तुरंत भागकर उनसे तलाक ना कर लें, बल्कि उन्हें माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि हम भी अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारे पाप करते हैं और परमेश्वर हमारे गुनाहों को डेली माफ़ करते हैं। और पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने इस प्रकार के हमें काफ़ी उदाहरण भी दिए हैं। अगर हम डिवोर्स की तरफ तुरंत जाएंगे तो आपकी जो साइकोलॉजिकल भाग है वो ख़राब होगा, आपका परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यदि आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एटलीस्ट एक बार सेकंड चांस देकर देखिए, जेन्युइनली माफ़ कर देखिए। अगर आपका पार्टनर सच्चे तरीके से रिपेंट कर रहा है तो आपकी लाइफ आगे ठीक हो जाएगी, नहीं तो आपको पता ही है कि आखिरकार क्या फ़ैसला लेना है। अधिकतर होता क्या है कि जब हम तलाक करते हैं तो दूसरे के प्रति ग्रजेस, हेट, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें मन में आती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेंगी, आपके बच्चों को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर देंगी और उनके फ्यूचर को बर्बाद करेंगी आपके जीवन को देखकर। इसलिए माफ़ करना सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखें। वचन कहता है, जब तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। इसलिए यदि आज आप डिवोर्स के बारे में, तलाक लेने के बारे में या फिर दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं जस्ट घरेलू झगड़ों के कारण या फिर कुछ छोटी बातों के कारण, तो तुरंत रुक जाएं। ऐसा करने से पहले फ्यूचर में आने वाले सभी परिणामों के बारे में सोच लें और इस मुद्दे को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ले जाएं, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है।
एंड लेट गॉड्स वर्ड गाइड यू। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की वाणी आपकी अगुवाई करेगी और फिर आप उसके अनुसार आगे बढ़ें।